तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केबलिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में। केबलिंग कंस्ट्रक्शन मींस कि नेटवर्क में जो केबल हम यूज़ करते हैं उस केबल को किस तरीके से हम यहाँ पर कनेक्टर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम उसे यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे हम उसे यहाँ पर बना सकते हैं। यानी कि सबसे मेन काम जो होता है, आपको कहीं भी अगर केबल में से कनेक्टर आपको कनेक्ट कराना आता है तो आप कभी भी कोई भी अगर इशू होता है, कोई ट्रबल शूटिंग करनी है, कोई केबल प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, कनेक्टर खराब हो गया, तो आप ये सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम इस पार्ट को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर समझ लेते हैं केबलिंग कंस्ट्रक्शन में जो हम यहाँ पर केबल बनाने वाले हैं उस केबल का नाम क्या है। यहाँ पर ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। तो ट्विस्टेड केबल पेयर केबल जो है वो आपका एक टाइप है आपकी वायरिंग का, जिसके अंदर दो सेपरेटेड इंसुलेटेड वायर जो है वो एक पेयर में रहते हैं, यानी ट्विस्टेड फॉर्म में रहता है। जैसा कि आप पिक्चर में जो मैंने यहाँ केबल आपको दिखा रखी है, कौन सी केबल है आपकी ट्विस्टेड पेयर। इसमें अगर आप देखोगे तो दो दो के पेयर में आपकी केबल जो है वो ट्विस्ट हो रखी है। आप यहाँ देखेंगे तो दो दो के पेयर में क्या है, ये सारी ट्विस्ट है, इसीलिए इसे जो है हम यहाँ पर ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं। दिस टाइप ऑफ केबल इज वाइडली यूज्ड इन नेटवर्किंग। और अगर आप नेटवर्किंग पार्ट में देखोगे तो सबसे ज्यादा ये केबल यूज होती है मोस्टली। अभी फाइबर भी यूज होने लगी है, लेकिन फाइबर के अलावा जो सबसे फर्स्ट नंबर पे यूज होती है वो आपकी अभी भी क्या है, हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल है। ट्विस्टेड पेयर केबल दो तरीके से आती है, एक आती है आपकी यूटीपी, एक आती है एसटीपी। यूटीपी मींस अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, एसटीपी मींस शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें शील्डेड ट्विस्टेड पेयर की, तो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर क्या होता है, इसमें यहाँ पर एक ये शील्ड चढ़ी होती है जो कि आपके क्रॉस टॉक या फिर नॉइज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है उससे आपके केबल को बचाता है, जिससे आपके जो सिग्नल लॉस हो वो कम से कम हो। तो ये क्या हो गया हमारा यहाँ पर शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर में क्या ये शील्ड नहीं होती है यहाँ पर अवेलेबल। दोनों में वैसे कोई डिफरेंस नहीं है, बस क्या डिफरेंस है आपका सिर्फ शील्ड का। आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया। तो चलते हैं हम नेक्स्ट नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पर टूल्स जो कि हमें चाहिए होंगे ट्विस्टेड पेयर केबल के कंस्ट्रक्शन में। यानी कि जब भी हम केबल में कनेक्टर को कनेक्ट कराएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे केबल को प्रॉपर, तो वहां पर हमें कौन कौन से टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें टूल्स की, तो सबसे पहला हमारा टूल क्या है यहाँ पर, पीवीसी कोटिंग स्टिफर। जो कि यहाँ पर आपका कौन सा होता है, ये वाला जो येलो कलर का आपको दिख रहा है, ये क्या, पीवीसी कोटिंग स्टिफर। जो कि आपकी केबल के ऊपर पीवीसी की कोटिंग हो रखी होती है, उस कोटिंग को हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है। सेकंड नंबर पे आपका क्रिम्पिंग टूल। क्रिम्पिंग टूल का यूज क्या होता है, जो आपको क्रिम्प करने के लिए यूज होता है। जो कनेक्टर के अंदर आप कनेक्टर जब भी कनेक्ट कराते हो तो कनेक्टर में क्या पिंस होती है, इस तरीके की यहाँ पर क्या पिंस होती है। तो इन पिंस को क्रिम्प करने के लिए किसका यूज किया जाता है, क्रिम्पिंग टूल का। नेक्स्ट है इसके बाद ट्विस्टेड पेयर केबल। अब आपको केबल बनानी है तो ऑब्वियसली आपको केबल भी चाहिए होगी। नेक्स्ट है आपका RJ45 का मेल कनेक्टर आपको चाहिए, जो कि आप केबल के साथ कनेक्ट कराओगे, जो कि पिक्चर में आपको यहाँ पर दिखाए गए। और लास्ट है आपका कंटिन्यूटी टेस्टर। यानी कि जब केबल आप प्रॉपर बना लोगे तो उस केबल को चेक कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक टेस्टर आता है मार्केट में जो कि आप कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है यहाँ पर EIA TIA वायरिंग स्टैंडर्ड। यानी कि जब भी हम वायरिंग की बात करेंगे तो उससे पहले हमें जो कनेक्टर के अंदर वायरिंग करनी है, जैसा कि अभी हमने पीछे देखा था कि हमारी केबल में कितने होते थे, 8 वायर होते थे। उन 8 वायर को कैसे कनेक्ट कराना है वो सारी चीज़ों को अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि EIA TIA आखिर होता क्या है। तो अगर हम बात करें EIA TIA की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एलियंस एंड टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। अब ये जो EIA-TIA है, ये क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये डिसाइड करती है कि जितनी भी वायरिंग है तो उन सब की वायरिंग के जो स्टैंडर्ड है, मीन्स वायरिंग कोई भी हो सकती है, आपके नेटवर्क में यूज होने वाली वायरिंग या फिर आपके कोई भी केबल में यूज होने वाली वायरिंग। तो उस वायरिंग के जो स्टैंडर्ड बनाए हैं, मीन्स उस वायरिंग के कितने वायर होने चाहिए, कौन सा कलर होना चाहिए, उन्हें किस सीरियल पे आप लगाओगे, वो सारी चीजें किसने डिसाइड की है, EIA-TIA। हमारे नेटवर्क के लिए इन्होंने दो स्टैंडर्ड बनाए। नंबर वन है आपका 568A और नंबर सेकंड है आपका 568B। दोनों जो इन्होंने बनाए हैं, 568A बनाया इन्होंने होम पर्पज से, यानी कि अगर आपको एक अपना होम नेटवर्क बनाना है तो आप किसका यूज करोगे, 568A का। दूसरा बनाया इन्होंने 568B, जो कि इन्होंने किसके लिए बनाया, आपका एंटरप्राइज के लिए, यानी कॉर्पोरेट के लिए। जब भी आपको कोई कंपनी में नेटवर्क बनाना है तो आप कौन सा यूज करोगे, 568B का। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जो मोस्टली यूज होता है सबसे ज्यादा, वो आपका 568B यूज होता है। क्योंकि आप अगर कोई भी बात करेंगे नेटवर्क की, अगर आप घर में भी नेटवर्क बना रहे तो उसे आपको
कॉर्पोरेट से यानी आपको इंटरनेट से कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। और जब आपको इंटरनेट से कनेक्ट कराना है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको बनाना पड़ेगा। यानी मीन्स जो सबसे ज़्यादा यूज़ है 99.99% हम कह सकते हैं 568 बी का, 568 ए का यूज़ जो है आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो अकॉर्डिंग टू दीज स्टैंडर्ड, इन्होंने जो स्टैंडर्ड बनाए उसके अकॉर्डिंग आपकी जो यूटीपी और एसटीपी केबल है उसे दो तरीके से बनाया जा सकता है। कौन से दो तरीके आपने सुना होगा, स्ट्रेट थ्रो और पैच केबल या फिर क्रॉस ओवर केबल। तो ये दो तरीके की केबल होती है, दोनों का क्या काम होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्ट्रेट थ्रो की, तो स्ट्रेट थ्रो का जो यूज़ होता है वो डिसिमिलर डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, यानी जो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस है, जैसे आपको पीसी से अपना हब जोड़ना है या पीसी से आपको स्विच कनेक्ट करना है या स्विच से आपको राउटर कनेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको कौन सी केबल चाहिए होगी, स्ट्रेट थ्रो केबल। इसमें कोई फर्क नहीं है, केबल आपका ट्विस्टेड पेयर रहती है, बस इसकी जो वायरिंग है उसका सीरियल चेंज हो जाता है, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। क्रॉस ओवर की अगर हम बात करें तो क्रॉस ओवर क्या होता है, ये सिमिलर डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया। सिमिलर मीन्स आपका अगर आपको पीसी से पीसी जोड़ना है, आपको स्विच से स्विच, आपको हब से हब या राउटर से राउटर जोड़ना है, तो इसके लिए आप किसका यूज करोगे, क्रॉस ओवर केबल का। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि हमारे जो है दो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम केबल को बनाते हैं, यानी 568 ए के अकॉर्डिंग और 568 बी के अकॉर्डिंग। तो दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं कि यहाँ पर हमारे जो डिफरेंस होगा वो क्या डिफरेंस होगा। तो अगर मैं आपको बता दूं कि जो हमारी केबल होती है ट्विस्टेड पेयर, उसमें कितने वायर होते हैं, हमने पढ़ा था 8 वायर होते हैं। 8 वायर का जो कलर होता है वो आपका व्हाइट ग्रीन का एक वायर होता है, साथ में ग्रीन होता है, व्हाइट ऑरेंज होता है, एक ऑरेंज होता है, एक व्हाइट ब्लू होता है, एक ब्लू होता है और एक व्हाइट ब्राउन एंड ब्राउन होता है। तो ये 8 वायर होते हैं। इन 8 वायर को आप किस तरीके से अरेंज करोगे, तो सबसे पहले जो 568 ए के अकॉर्डिंग कहा गया है, तो वो कैसे कहा गया है कि आप जब भी इन वायर को अरेंज करोगे तो उनका जो सीरियल रहेगा वो कुछ इस तरीके का रहेगा। यानी कि आप क्या करोगे, सबसे पहले नंबर पे आपका रहेगा व्हाइट ग्रीन, देन व्हाइट ऑरेंज, देन ब्लू, देन व्हाइट ब्लू, देन ऑरेंज, देन व्हाइट ब्राउन, देन ब्राउन। यानी अगर इस सीरियल से आप सारी की सारी जो वायरिंग है उसे रखते हो तो वो हमारा कौन सा स्टैंडर्ड है, 568 ए। अगर आप क्या करते हो कि वायरिंग का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से रखते हैं, ऑरेंज, व्हाइट ग्रीन, देन ब्लू, देन ग्रीन, व्हाइट ब्राउन, देन ब्राउन। तो इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा हो गया, 568 बी हो गया। अब इन दोनों के बाद अगर हम बात करें कि हमने 568 ए देख लिया, बी देख लिया, अब हम करते हैं कि अगर हमें क्या बनानी है, पैच केबल बनानी है। पैच केबल मीन्स आपको स्ट्रेट थ्रो बनानी है, जो कि आपकी डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। तो पैच केबल को आप कैसे बना सकते हो, पैच केबल के लिए आपकी जो रहेगी वो दोनों साइडें हमेशा सेम रहती है। मीन्स आपका क्या है, पैच केबल में क्या रहेगा, दोनों साइडें कलर जो है वो सेम रहेंगे। यानी आप एक केबल की दो साइड होंगी, साइड ए एंड साइड बी, दोनों कलर सेम है, तो वो कौन सी होगी, आपकी पैच केबल होगी, यानी स्ट्रेट थ्रो केबल होगी। मीन्स अगर हमें 568 ए के अकॉर्डिंग बनानी है तो हम दोनों साइड ये सीरियल रखेंगे, व्हाइट ग्रीन वाला। और अगर हमें 568 बी के अकॉर्डिंग बनानी है तो हम दोनों साइड क्या रखेंगे, व्हाइट ऑरेंज से स्टार्ट करेंगे। तो वो हमारी क्या हो जाएगी, पैच केबल। अब अगर हमें क्रॉस ओवर बनाना है तो क्रॉस ओवर के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारे जो कलर है वो दोनों साइड के सेम नहीं रहेंगे। यानी एक साइड आप बनाओगे 568 ए का, एक साइड बनाओगे आप बी का, तो ये हो जाएगा आपका क्रॉस ओवर। जैसा कि मैं अगर आपको आगे दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने पैच केबल की कलर कोडिंग लिखी हुई है, जो कि किसके अकॉर्डिंग है, 568 ए के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे आप साइड ए और साइड बी में देखते हैं, पहला हमने अभी रूल पढ़ा था कि पैच केबल के लिए जो रूल होता है वो क्या रहता है कि आपकी दोनों साइड जो है वो हमेशा आपकी सेम रहेंगी। तो हमने अभी क्या बनाया है, स्टैंडर्ड ए के अकॉर्डिंग। तो व्हाइट ग्रीन की साइड देखिए दोनों साइड है, तो ये क्या हो गया आपका, पहला तो पैच केबल और किसके अकॉर्डिंग, 568 ए के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं सेकंड पे। तो यहाँ पर है हमारे पास 568 बी। तो अगर हम बी में देखेंगे तो यहाँ पर बी के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, यहाँ पर वाइट ऑरेंज की साइड चल रही है दोनों साइड, और हमारी कौन सी हो गई, ये भी पैच केबल। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर केबल को बना सकते हैं। अब देखते हैं अगर क्रॉस ओवर के बारे में। तो क्रॉस ओवर में हमने क्या कहा था, दोनों साइड जो है वो सेम नहीं रहेंगी, यानी जो दोनों साइड होंगी वो डिफरेंट होंगी, नॉट सेम होंगी। तो दोनों साइड अगर सेम नहीं है तो वो क्या है, क्रॉस ओवर। एक साइड आपकी स्टैंडर्ड बी की है, देखिए व्हाइट ऑरेंज से स्टार्ट है, एक साइड आपकी व्हाइट ग्रीन से स्टार्ट है। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर सारा डिसाइड कर सकते हैं, और इस तरीके से अगर हम डिज़ाइन करते हैं, इस तरीके से हम कनेक्टर बनाते हैं, तो हमारी यहाँ पर जो है हम क्रॉस ओवर केबल बन जाएगी।
इसके बाद जब हमने क्रॉस ओवर और पैच केबल दोनों ही डिजाइन कर लिए, दोनों का देख लिया कि हमें कलर कैसे रखने हैं, दोनों साइड किस तरीके से रखनी है। अगर कुछ लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि अगर हम कलर को डिफरेंट कर देते हैं तो क्या होगा, कलर अगर हम प्रॉपर नहीं लगाते, हम इस सीरियल को फॉलो नहीं करते, तो क्या हमारा डेटा सेंड नहीं होगा, या फिर सेंड होगा तो क्यों होगा, या फिर हम ये पैटर्न क्यों लगा रहे हैं। तो अगर थोड़ा सा हम डिस्कशन करें तो यहाँ पर जो वायर होते हैं वो वायर आपके किस काम में आते हैं वो देख लेते हैं। तो हमेशा आपका जो व्हाइट ग्रीन कलर का वायर होता है वो आपका डेटा को रिसीव करने के लिए यूज होता है, यानी रिसीविंग का ये प्लस है, क्योंकि आपको जब भी डेटा सेंड होता है तो एक उसका प्लस रहता है, एक माइनस रहता है। तो यहाँ पर प्लस के लिए कौन सा यूज होता है, आपका व्हाइट ग्रीन। ग्रीन जो यूज होता है वो रिसीविंग के लिए होता है, जो कि रिसीविंग का माइनस है। इसी तरीके से आपका जो व्हाइट ऑरेंज है वो आपका ट्रांसफर के लिए यूज होता है, ट्रांसफर का प्लस है। और जो ऑरेंज है वो आपका ट्रांसफर का माइनस है। इसके बाद अगर हम देखें बाकी जो हमारे 4 वायर बचते हैं, बाकी वो 4 वायर का क्या यूज है। तो ये जो 4 वायर है ये यूज होते हैं आपकी पीओई डिवाइसेस में। पीओई मतलब क्या होता है, पावर ओवर ईथरनेट। यानी कुछ ऐसी डिवाइसेस जो कि ईथरनेट केबल से, यानी आपकी जो ट्विस्टेड पेयर केबल है उसी से पावर को लेती है। जैसे अभी आप अगर सर्च करोगे या देखोगे, आपने कहीं देखा हो लेटेस्ट में जो अभी स्विच आते हैं या कई आपकी ऐसी डिवाइसेस आती है जो पावर ओवर ईथरनेट है, आप सिर्फ अपनी जो लैन केबल है उसे आप लगा दो, आपको अलग से कोई पावर सोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, अलग से आपको कोई पावर नहीं लगानी है। तो उन्हें जो पावर मिलती है वो इन 4 वायर से मिलती है। मीन्स अगर आपने वायर गलत लगाए तो क्या होगा कि मान लीजिए आपने व्हाइट ग्रीन और ग्रीन का जो पैटर्न है वो गलत कर दिया, तो आपका डेटा ट्रांसफर प्रॉपर होगा लेकिन रिसीविंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ पैकेट आपके लॉस हो सकते हैं। अगर आपने व्हाइट ऑरेंज को प्रॉपर नहीं लगाया है, उसका सीरियल इधर से उधर कर दिया है, तो क्या होगा, ट्रांसफर में आपको दिक्कत हो सकती है, रिसीविंग प्रॉपर होगी। अगर आपने ये जो 4 वायर पावर के हैं इनमें से कुछ भी गड़बड़ किया तो आपको पावर में प्रॉब्लम हो सकती है, डेटा प्रॉपर सेंड होता रहेगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि प्रॉपर लगाना है, प्रॉपर लगाएंगे तो सारी चीजें प्रॉपर चलेंगी। आप अगर यहाँ पर आप गड़बड़ करते हो तो आपको क्या होगा कि इसी तरीके से ये प्रॉब्लम होगी जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है। इसके बाद चलते हैं प्रैक्टिकल के लिए, यानी बनाकर देखते हैं अपनी केबल को कि कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है केबल को। तो जरा ध्यान से देखिएगा। ओके। अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे बोलते हैं वायर स्ट्रिपर। ये क्या करेगा, वायर की जो पीवीसी कोटिंग होती है इसे स्ट्रिप करेगा। तो हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा दबाएंगे और इसमें वायर को जितना भी हमें स्ट्रिप करना है उसे फंसा लेंगे। ठीक, हल्का सा दबाएंगे और घुमाएंगे और इसके बाद निकाल लेंगे। और इसके बाद इसे आप थोड़ा सा जो है फोल्ड कर लो और ये बढ़ रहा। ठीक, इसके बाद क्या करो, इसके जो ये आपको अंदर से दिख रहे हैं ये हटा दो। अब यहाँ पर हमारे पास जो 4 पेयर है, टोटल 8 वायर है। इन सारे वायरों को अब हमें क्या करना है, अलग अलग करना है। तो सबको 1 बाय 1 पहले अलग कर लो, इनका जो ट्विस्ट है वो ख़त्म कर दो। ठीक, खत्म ट्विस्ट। अब बनाओ हमें कौन सी बनानी, 5 6 8 बी की। तो हम बना रहे हैं सबसे पहले स्ट्रेट थ्रो की, यानी वाइट ऑरेंज से स्टार्टिंग करेंगे। तो आप एक साइड पकड़ लो और सारे को लाइन से लगाना स्टार्ट करो। वाइट ऑरेंज, देन ऑरेंज, देन वाइट ग्रीन, देन ग्रीन ब्लू। ये वाला है, इसे भी ऐसे ले जाओ कि आपको दिक्कत ना जाए, मतलब वैसे फंस के ना जाए, वरना क्या होगा, मतलब अपना रहे। हाँ, ग्रीन, वाइट, ब्लू, ग्रीन, ग्रीन, ठीक, सारे बराबर कट होगा। अब क्या करो, इससे इसका जो पेयर है वो नहीं बिगड़ना चाहिए। जैसे अब इसमें देखो ग्रीन वाला थोड़ा गिरा है, जैसे ऐसे कर लो। अब कनेक्टर उठाओ
अब कनेक्टर में आपको क्या करना है, इस साइड से पकड़ो, पिने ऊपर रखो, लॉक नीचे में। हाँ लॉक नीचे रखो, ठीक। वाइट ऑरेंज जो है वो आपके लेफ्ट हैंड पे रखो, ठीक। इन्हें आराम से ले जाओ, बस इनका ये पेयर है वो नहीं बिगड़ना चाहिए और सारे आराम से जाने चाहिए अंदर, ये ठीक। ये चला गया अंदर। अब अंदर जाने के बाद क्या करो, अब यहाँ पे देखो साइड है, जैसे साइड में यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या देखो ऊपर तक पहुँच गया, पहुँच गया, मतलब पिन ये दिख रही है, पिन के ऊपर पहुँच गया, ठीक। इधर भी देखो पिन के ऊपर पहुँच गया, ठीक। ऊपर देख लो सारे दिख रहे हैं, आ गए, दिख रहे हैं, हाँ सामने से। तो आपको क्या लग रहा है कि सारे पहुँच गए। अब यहाँ से एक बार सारी काउंटिंग दोबारा कर लो, वाइट ऑरेंज ऑरेंज है, फिर वाइट ग्रीन ब्लू है, फिर वाइट ब्लू ग्रीन है, वाइट ब्राउन ब्राउन है, ठीक है, कलर कोड। ठीक। सारी कोडिंग दोबारा चेक कर लो, ठीक। हाँ। इससे पहले नहीं कि आपको जो है पंच करना है। अब उठाओ ये क्रिम्पिंग टूल, इसमें क्या करो, इस साइड से इसमें दे रखा है अगर आपका 6 पिन कनेक्टर है, 8 पिन है, 4 पिन है, तो हमारा 8 पिन का है, ठीक। तो इसे इस तरीके से लगाओ और अंदर ले जाओ। अंदर ले जाने के बाद अब इसे जो है एक बार दोबारा दबा दो, ताकि ऐसा ना हो कि अब निकल जाए, और दोबारा से इसे फिर क्रिम्प कर दो। वैसे एक बार में हो जाता है, आपको और ज़्यादा चाहिए तो आप 2 बार कर दो, ठीक। निकाल लो और इसके बाद सारी पिनें देख लो प्रॉपर हो गए, ठीक है। ये कनेक्टर हमारा बन गया, ठीक। बंद हो गया।